भरतपुर का अंदर एक गांव याण को है, जी गांव का अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। जाटा को सबसे बड़ा गांव है पूरे जिले का। अच्छा, जाटा को भी सबसे बड़ा गांव है। सबसे बड़ा गांव है जाटा को। सरपंच ने ये बोल देता है इसके सेंसर हो गए और इसमें काम होगा। काम कुछ होता नहीं है, पैसों को कागजों में दिखा के वो खा जाते हैं। शमशान जाने के लिए रास्ता ही नहीं है और सरपंच देखो क्या करवाएंगे, ये करवाएंगे, आता ही नहीं जयपुर से। इस गांव के लिए 7 करोड़ रुपए आता है। बड़ो गांव है, बड़ो गांव है 5 साल में। अब बताओ तुम क्या कि विकास होना है? विकास कुछ नहीं है। आप देखो कहीं पे जाके भी। फिलहाल मैं भरतपुर के अंदर हूँ और भरतपुर का अंदर एक गांव याण को है, जी गांव का अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। जी हाँ, थाने बता दूं कि अड़े काफी जनसंख्या होबा की वजह से ई गांव ने भरतपुर को सबसे बड़ो गांव बोलो जाए है। अब अड़े कितनी तो के जनसंख्या है और कुणसो समाज को सबसे ज्यादा अड़े निवास है, ये तमाम बातें करांगा। फिलहाल में भरतपुर का अंदर कुणसो गांव में यहाँ पर जगीना के अंदर। हाँ, यो भरतपुर को सबसे बड़ो गांव क्यों बोलो जाए? पूरे एरिया में कारण संख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ गई है, बड़ी गांव पहले तो ही बड़ा चले आ रहा हूँ। मतलब लगभग कतरी जनसंख्या है अड़े की? जनसंख्या तो 20,000 बैठे गए, 20,000 कम नहीं बैठे। 20,000 लोग हैं। हाँ, और अड़े वोटर कितना होगा? वोटर का जो भरतपुर कट गई है पर 15-16,000 वोट तो होंगे। 15-16,000 वोट तो पंचायत एक पंचायत होती जगीना। पहले जैसे 2 पंचायत समिति का चुनाव होता है ना, उसकी एक ही पंचायत लगती जगीना। तो 2 बड़े गांव के बराबर है। यहाँ भी तो नगरा बसे में 2 एम जुड़े हुए हैं अच्छा, गांव के 2 ग्राम पंचायत। हाँ, ये कई पंचायत है, 3 गांव जुड़ रहे हैं यहाँ में। ये 3 गांव जुड़ रहे क्या नहीं और एक पंचायत बन रही है। एक पंचायत जगीना भवनपुरा। अब जगीना रहेगा या साल में निकाल दियो वो ये गांव। अच्छा, एक चीज बताओ थे, जहाँ अड़े जनसंख्या के हिसाब से तो बड़ो गांव है। ये गांव को इतिहास के है? महाराजा सूरजमल से जुड़ेड़ो है? नहीं, राजा खेमकरण। अच्छा, राजा खेमकरण तो जुड़ा हुआ सोगरवाल। अच्छा, बाकी साथ में कहीं जुड़े हो? पहले तो राजा महाराज चले आए, बिना की संख्या आई सबरी। खेमकरण राजा की औलाद है, सब वंशावली बिना की चलते आ रही है। और अड़े जो लोग हैं ये सारा का सारा अड़े मुख्य रूप से भाई काम के है। अड़े लोगों को मुख्य रूप से गांव कमाने लोग रोजगार के लिए क्या काम करें? कुछ नहीं कर रहे, बेरोजगारी ढूंढ रहे हैं। बेरोजगार है? हाँ। कारण मेहनत कर कुछ नहीं, तैयारी कर रहे हैं, बस भर्ती निकल नहीं रही है। ज्यादा गांव की चीज माला निर्भर है, मतलब जमींदारी या खेती बाड़ी मजदूरी के करे? खेती बाड़ी में लग रहे हैं। खेती बाड़ी में लग रहे हैं। एक चीज जानना चाहूंगा अंकल, राम राम। अच्छा, ई गांव के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा समाज है? जाट समाज है। जाट समाज है। कितनी संख्या है बाकी जाटा की? कुल वोटर 11,000 वोटर है गांव में। जाट समाज का 8,000 वोट है जाट समाज के। 8,000 वोट है। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या जाट समाज की है। जाट समाज की। अच्छा, कोई इतिहास के है गांव को कि अड़े जाट समाज तो ज्यादा हो, बाको कारण के है? जाटा को सबसे बड़ा गांव है पूरे जिले का। अच्छा, जाटा को भी सबसे बड़ो गांव है? सबसे बड़ा गांव है जाटा को। भाई जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ो गांव है और जाट समाज का हिसाब से भी सबसे बड़ो गांव है। जमीन के हिसाब से सबसे बड़ा गांव है। जमीन? हाँ, पूरे जिले में। 52,000 अच्छा, क्या 52,000 बीघा रकबा है। 52,000 बीघा जमीन है ये गांव में? जो हमारे बड़े बूढ़े बताते आए हमारे लिए। 52,000 बीघा का रकबा। लक्ष्मण जी मंदिर तक, वहाँ तक वो है हमारा मेला गांव का। लक्ष्मण जी मंदिर पे। लक्ष्मण जी मंदिर कड़े है भरतपुर में। भरतपुर में। IAS IPS बहुत रहे, नटवर सिंह यहाँ के गांव के ही। अच्छा, हाँ, DG रहे शांत कुमार जी यहाँ गांव के। कई कलेक्टर जज बहुत है हमारे गांव के। अच्छा, हाँ, बड़े बड़े अधिकारी रहे। कलेक्टर IAS IPS भी गांव से निकले हैं? हाँ, इसी गांव से निकले। मंत्री संतरी सब हमारे गांव से निकले। मंत्री नटवर सिंह यहीं के निकले, वो नटवर सिंह विदेश मंत्री। जो विदेश मंत्री नटवर जी अड़े का ही जा? हाँ, यहीं थे। ई गांव का? जगीना का। जगीना का। हाँ, शांत कुमार DG यहाँ के रहे। शांत कुमार DG यहाँ के रहे। खेत मसवाया हो के? खेत मसवाया हो? हाँ, खेत में जाए। अच्छा, ये के है? अरे वो बेसन को बेसन को हरवो है। हरवो है बेसन को? बेसन को हरवो है। हाँ, फिर यानी काट करके डालोगा? हाँ, काट करके डालेंगे।
अच्छा एक बात बताओ अंकल जी, ये तमाम जो ये भी सभी चीज़ें हैं और गांव के अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, बीका हिसाब से अभी तक कुछ सरकार की तरफ से अरे रोजगार वगैरह के लिए कोई चीज़ बातचीत चाली? और कछु ना आया, कोई बात ही ना चली यहाँ, कोई रोजगार की कोई बात ना चली। चारा खिलाते हैं, कांटे पे जाते हैं, तो चारा जाता है ना ट्रॉली भर के, उसको खिला ले जाते हैं। वैसे मजदूरी है, वैसे कोई बिल कर ले, यहाँ मजदूरी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कंपनी नहीं, कोई फैक्ट्री कंपनी पहले फैक्ट्री एरिया हो अरे अब पूरी फैक्ट्रियाँ बंद है, अब बेरोजगारी है। अब तो बेलदारी कर रहा हो, कोई बेचारा मुस्कुरा रहा हो, कोई ऐसी कर रहे हैं, कोई बाहर डरे हुए हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी एक चीज बताओ, गांव को विकास कैसे हो कह रहे? अब विकास तो कोई फैक्ट्री वगैरह आम है जैसे पहले चले या बे चले, मेहनत वाले आदमी जाए, बेरोजगार डोले निगम जनता। रास्ता देखो अब क्या हो रहा है रास्ते का, कुछ नहीं होता है, कोई विकास नहीं, कुछ विकास नहीं न कोई आम बंदा नहीं, न कछु। अड़े का विधायक कौन है? है। अड़े का विधायक कौन है? वो है, वो का नाम है को, वो तो देखो, गरग 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 सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग। अच्छा, तो गांव को विकास के लिए काम क्यों कौन करे जा रहे भाई? कछु ना करेगा भाई, सुभाष गर्ग के अंडर में कोई सुनवाई नहीं करता है। सरपंच के कर रहे हैं अड़े का? सरपंच जी भैया हमें मालूम नहीं, जिनका है सरपंच कछु ना करे, वरना करे दो पैसा काम, ये नाले उड़े खुली कछु ना कराए माने हमारे तो उधर तो भैया सरपंच दो पैसे काम ना कराए काम में। तो एक बात बताऊं, जहाँ गांव के अंदर नौजवान लोग हैं जो जिम्मेदार है, पूछी को ना कि भाई विकास क्यों ना हो रहा गांव में? उनको कोई मतलब नहीं है। सर चुनाव होते हैं, दारू मिल जाती है पीने के लिए, उनको मतौल क्या है? उनको मतौल क्या है? हाँ, दारू मिल जाती है पीने के लिए, वो फेसबुक इंस्टाग्राम मस्त हैं, क्या चबेन को क्या मतलब है उनको कि विकास हो या मत हो, और क्या चाहिए उनको? विकास से क्या मतलब है उनको? तन पता है एक बात, ये गांव के लिए सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? प्रधान है कि पैसा अपने जेब में आया हो, के? पैसा अपने जेब में आया हो, धरे हो जेब में, चल रहे डोल रहे बस, अगर गवर्नमेंट पैसा देती है उसे खा जाए, विकास कहाँ थे वो? एक चीज है जो ये गांव के अंदर सबसे बड़ी पावर पता है क्या है? स्ट्रेंथ, अड़े की पॉपुलेशन, अड़े की जनसंख्या, अड़े का वोटर की संख्या, या अतो बड़ो हथियार है कि बड़ी से बड़ा नेता ने सरकार ने झुकाबा कीमत रखा है। तो चक्कर ये वोटों के जो ठेकेदार हो चुके हैं, मैं ठेकेदार ऐसे कि हाँ भाई ये मेरे घर हैं कि अब मैं वोट दबा दूंगा, वो तो ले गया पैसा, उसने वोट दबा दिया, पता नहीं वोट दबाएंगे नहीं दबाएं, तो इसलिए विकास नहीं हो रहा है इसका, यहाँ ठेकेदार हो गए। और चक्कर क्या है, जो सरपंच हैं उनको कोई मतलब नहीं है, जयपुर जाके बैठ जाते हैं, जेब भरी अपनी मस्त आराम से, विकास हो या मत हो। ठेकेदार हैं जो वो काम कर रहे हैं, ठेकेदार विकास नहीं होने दे यहाँ के। मतलब अड़े का जो सरपंच है वे अड़े कौन रही? कोई नहीं, यहाँ पर रहता नहीं है वो, फिर वोट कहीं दी तो अभी ये ठेकेदार होगी ना, तो ठेकेदार की बात ही क्यों मानो? एक बात बताओ ताऊ जी, ये कह रहे हैं कि भाई ठेकेदार हो जाए जी वोट दुआबा के लिए, पैसा ले लीजिए, जो नौजवान तो नहीं मान सकता, जब बड़े बूढ़े हो तो उनकी बात मानेंगे ना, फिर तो सब वो कैसे समाज और ये वो होती है ना, मतलब तो विकास तो चाहिए। यह है असली बात, समाज का नाम पर वोट दी जाए बस, बेन का ये वो तो चाहिए, बेन को विकास तो चाहिए। ये तो ये है कि ये साहब हमारे घर का मुख्य आदमी है, ये कहेगा वहाँ वोट देंगे, पर लड़का बेरोजगार डोल, या गाँव में विकास हो या कुछ मत हो, उनका तो ये है ना, ठेकेदार हो गए उनके, तो ये है जो विकास नहीं होता है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं, पोखरें सब भरी हुई हैं, कहाँ से हो? निगम चार वाला गंदगी है, तो कहाँ से विकास हो इसका? बिल्कुल। फिलहाल में कोई रोड बनता है, कोई देखता नहीं है कि रोड क्या माल लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, क्या है कैसे, रोड बन जाए ठीक है, हटवा को कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई विकास का वो है ही नहीं है, तो क्या करें? अब इनके दावे, इनके आरोप और ये विकास की हकीकत है। इस गांव की तमाम तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा कि जगीना गांव जो भरतपुर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से गांव है, सबसे ज़्यादा वोटर इस गांव में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से सबसे बड़े ज़्यादा वोटर इस गांव में मौजूद है। लेकिन उस गांव की स्थिति ये है कि घरों के सामने से पानी, यानी कि देख लो गंदगी वाला नाला बाहर ही निकल रहा है लोगों का। सरपंच ने ये बोल देता है इसके सेंसर हो गए और इसमें काम होगा, काम कुछ होता नहीं है, वह पैसों को कागजों में दिखा के वो खा जाते हैं। देखो कितनी गंदगी, पानी कैसा कारा पड़ रहा है पानी सर, देखो कितनी गंदगी, देखो क्या हो रहा है, पूरी गंदगी है। और
सरपंच जब कहते हैं ये कहते हैं हाँ इसके पैसे सेंसर काम होगा आते हैं फोटो ले जाते हैं चले जाते हैं कि फोटो इसलिए ले जाते हैं कि उन्हें पैसा उठाना है अपना। आज इस पोखर को पानी के संरक्षण के लिए बचा के रखना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे पहुंच गया है कि आप देख लो कि गांव की भी गलती तो है ही इसमें, गांव की भी गलती है कि गांव वालों ने भी इसमें गंदगी डाल रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पोखर को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिन तमाम नेताओं की, सरपंच की और विधायक की, हर किसी की पोखर की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर जल संरक्षण किया जाए और इन गाँव वालों के लिए वो पेयजल की व्यवस्था की जाए। लेकिन आज इस पोखर की स्थिति ये कर दी कि यहाँ पर से निकलने वाला इंसान सांस लेने पर इतनी गंदी स्मेल, इतनी गंदी बदबू आ रही है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं इस गांव की क्या स्थिति होगी। ये रास्ता आप देख रहे हो, ये रास्ता जा रहा है मराठों के लिए जो दाग फाग रखते हैं। अब तुम आओगे चौमासे में पानी बढ़ जाता है, बिल्कुल शमशान जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। और सरपंच देखो क्या करवाएंगे, ये करवाएंगे, आता ही नहीं जयपुर से। और फिर कुछ हमारे गांव की भी गलती है कि गांव वाले क्या करते हैं, मन करे गोबर बहा दिया, मन करे गंदगी फैला दी, तो भाई गंदगी तो और होगी और सफाई करनी है तो उनको भी सुधरना पड़ेगा, गांव वालों को और सरपंच को साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। देखो वोट की कीमत समझनी पड़ेगी, जनता की जो कमी है वह भी एक सोच वाला एक विषय है कि अब ये चीज़ पर गौर करना पड़ेगा कि कब तक आप जात के नाम पर वोट देता रहेगा, कब तक हम जात के नाम पे वोट देंगे, कब तक हम धर्म के नाम पे वोट देंगे, कब तक अपन मिलने वालों के नाम पे वोट देंगे। अगर आपको मिलने और जात वालों के नाम और अपने परिवारवाद के नाम पर अगर वोट करना है तो आप कोई हक नहीं रखते कि आपके जो पानी के संरक्षण के लिए, आपके पीने के लिए जो पोखरों की व्यवस्था सही होनी चाहिए वो ठीक हो। आप कोई हक नहीं रखते। आपको ऐसे ही इन गंदे पानियों के बीच में रहना पड़ेगा, गांव के बीचों बीच। यहाँ के सरपंच कोई विकास नहीं करेंगे और ना कोई नेता आपका विकास करेगा जब तक आप जातिवाद के नाम पर, मिलने वालों के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट करोगे, तब तक देश का विकास कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ये हकीकत है। पैसा कितनी बार निकल चुके हैं क्या सर? 2-3 बार निकल चुका है। 2-3 बार? हाँ यस। कि 2-3 बार नेचर भी कर चुके हैं इसका। आते हैं सरपंच के जो ठेकेदार होते हैं, देख जाते हैं, ठीक है काम करवाएंगे, फिर कहे चलो, पर आते नहीं है क्योंकि जो पैसा आता है वो कागजों में क्लियर हो जाता है, ले लेते हैं, पैसे खा जाते हैं, मौज मारते हैं। गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी और ये सब आ जाते हैं। इस गाँव के लिए 7 करोड़ रुपये आता है। बड़ो गाँव है, बड़ो गाँव है 5 साल में। अब बताओ तुम क्या कि विकास होना है? विकास कुछ नहीं है। आप देखो कहीं पे जाके भी बिल्कुल जो झगीना गांव है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को गांव है, जड़े सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, 20,000 से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन अड़े बताई जा रही है। तमाम वोटर हैं और काफ़ी जनसंख्या में वोटर भी अड़े मौजूद है, लेकिन वोटर खुद की कीमत पहचानी। और ये अयान का जो पानी भरेड़ा गाँव के अंदर ये पोखर है, आको संरक्षण गाँव के अंदर सड़का की मूलभूत नाल्या कीरिया की व्यवस्था और तमाम चीज़ा ने जानबा की पहचान की बाकी कोशिश करे। बाकी आज आप ये गाँव की खासियत सुन रहे भाई, भरतपुर को सबसे बड़ो गाँव है, जनसंख्या के हिसाब से जाटा को सबसे बड़ो गांव है, तो बिल्ली आप देखवा के लिए आया। लेकिन एक अंदर भी अपन थोड़ी बहुत अयान की चीज़ें लगी जो शायद मन लगा कि पत्रकारिता के साथ में कोई अच्छी चीज़ के साथ में एक जो कोई विशेषता गांव रखा है भी के साथ में या चीज़ा के बारे में बताना चाहे, क्योंकि पत्रकार को काम एक निष्पक्ष हो क्या नहीं, अगर कमी है बा चीज़ा ने भी दिखावा है, अच्छा ही है बी चीज़ ने भी दिखावा है, यह एक जिम्मेदारी है। भी जिम्मेदारी के तहत आप कमी भी दिखाया, गाँव की खासियत भी दिखाया। थाने हो गाँव कल्याण को लगे कमेंट करके जरूर बताओगा। नाम मेरा बबलू है, ते मन सुन रहे हो जलको पे। कैमरा के पास मेरे भाई जती ने, धन्यवाद। राम राम सा। झलको